तक हम लोगों ने द्विघात समीकरण का जो चैप्टर पढ़े हैं, सरल द्विघात समीकरण को पढ़े हैं। अब जो द्विघात समीकरण हम लोगों को अगली प्रश्नावली में जो सवाल दिए गए हैं, इनको गुणनखंड विधि से हल करना है। इनको हल करने की 3 विधियां होती हैं। एक होता है गुणनखंड विधि से, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बना करके, और तीसरा होता है सूत्र से। सूत्र का मतलब एक होता है श्रीधराचार्य का सूत्र और दूसरा होता है खय्याम का सूत्र। ये दोनों सूत्र आपको बताए जाएंगे। तो इस प्रश्नावली में जो भी सवाल दिए गए हैं, इनको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ दिया भी है कि निम्न समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करिए। तो गुणनखंड विधि से हल हम करके आपको बताएंगे। प्रश्नावली आपकी है प्रश्नावली 4C। पहला सवाल, x² - 6x + 5 = 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, द्विघात समीकरण यह जो है, यह द्विघात में 3 पदीय व्यंजक है। ऐसा जब भी आता है तो 3 पदीय व्यंजक के रूप में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले का ऐसा 2 खंड करते हैं जो जोड़ने पर इतना ही हो और गुणा करने पर इसके और इसके गुणनफल के बराबर। तो आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 और 3, 5 हो जाएगा। 6 है, इसको हम लोग जब गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 5 और 1। 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, और 5 1 का गुणा करेंगे तो धन 5। यहाँ ऋण में दिया है, गुणनफल किस में आना चाहिए, धन में आना चाहिए। तो हम जो अंक लेंगे, मतलब 5x भी धन में रहेगा और x भी धन में रहेगा। इसको हम बीच वाले को 2 खंड में तोड़ देंगे। कैसे, x² - 5x - x धन 5 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, आप देख रहे हैं, दोनों में से x कॉमन है। x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 5। इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो -1 कॉमन है। x - 5 बराबर 0। दोनों जगह से x - 5 कॉमन है। x - 5 दोनों जगह से कॉमन ले लिया गया। यहाँ बचा x माइनस, यहाँ बचा 1 बराबर 0। देखिए, ये 2 टर्म है, 2 पद है, दोनों पदों का गुणनफल 0 है। लेकिन दोनों 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 × 0 का मान हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसमें से कोई एक 0 होगा। तो लिखेंगे, यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, और यदि x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। ये x के 2 मान प्राप्त हो गए इस समीकरण के। तो इस तरह के इस किताब में, आपके किताब में करीब 16 सवाल दिए गए। जिसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी सवाल आपको लगाते हैं। तो ये देखिए, आपका एक दूसरा सवाल थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, उसको भी बता दे रहा हूं। खूब ध्यान से देखिए, समझिए। वीडियो आप देखेंगे, रोक रोक के देखिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा फोन करिएगा। करणी में 3x² धन 2x - 8 करणी में 3 बराबर 0। अक्सर देखा गया है कि करणी जहां आती है, बच्चों के सामने थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। तो यहाँ देखिए, करणी में 3, इसमें गुणा करेंगे तो 8 तरीके ये 24 हो जाएगा। 8 करणी में 3 गुणे करणी में 3 तो 8 तरीके 24। आज जो बीच वाली संख्या है वो कितना है, केवल 2 है। मतलब हम बीच वाले का ऐसा 2 खंड करेंगे, जोड़ने पर धन 2x आवे और गुणा करने पर ऋण 24 आवे। तो इसके लिए क्या क्या होगा, आप देखिए, आपको मैं बता रहा हूं। करणी में 3x² धन 6x - 4x -8 करणी में 3। अब देखिए, इस
6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3x² धन इसको लिख सकते हैं 2 गुणे करड़ी में 3 करड़ी में 3x माइनस 4 को ऐसे ही रहने दीजिए 4x धन 8 करड़ी में 3, ये बराबर 0 यहाँ भी रहेगा बराबर 0 यहाँ। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो करड़ी में 3x करड़ी में 3x हम कॉमन ले लेंगे, करड़ी में 3x कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x धन यहाँ हो जाएगा 2 करड़ी में 3, यहां से क्या कॉमन बनेगा, सारी यहां देखिए यहां ऋण लिखना है, ये ऋण में दिया है तो ऋण तो दोनों जगह है तो ऋण को तो कॉमन लेंगे ही, 4 केवल कॉमन लेंगे, केवल 4, तो यहां से 4 निकल गया, x बचा, ऋण तो कॉमन ले लिए हैं, धन बचा, 4 का भाग करेंगे तो 2 करड़ी में 3 बराबर 0, दोनों जगह x धन 2 करड़ी में 3 x धन 2 करड़ी में 3 कॉमन हो गया, x धन 2 करड़ी में 3 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा करड़ी में 3x, यहाँ बचा 4 बराबर, वही बात, दो पदों का गुणनफल 0 के बराबर है, दोनों पद 0 नहीं होंगे, अलग अलग 0 होंगे, तो लिखेंगे यदि x धन 2 करड़ी में 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 करड़ी में 3, और यदि x करड़ी में 3x माइनस 4 बराबर 0 तो करड़ी में 3x बराबर 4, x बराबर 4 बटे करड़ी में 3, ये x के दो मान प्राप्त हुए, x के मान जो मिले 4 बटे करड़ी में 3, तो ये x के दो मान, एक मान माइनस 2 करड़ी में 3, दूसरा 4 बटे करड़ी में 3, ये आपका आंसर हो। इस तरह का सवाल देखिए, कभी घबराइए नहीं, आराम से लगाइए, लग जाएगा। और आपको जो इसमें अच्छे अच्छे सवाल हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी सवाल आपको न समझ में आए फोन करके पूछना है, बताया जाएगा आपको, निश्चित तौर से बच के रहिए कोरोना से, अपने घर में रहिए, कोरोना का अगला स्ट्रेन केवल बच्चों के लिए ही है, सारे बच्चे डरे हुए हैं। एक सवाल देखिए जो परीक्षा में पूछा है, चौथा सवाल, x² धन x माइनस 20 बराबर 0, गुणनखंड विधि से हल करना है। x का ऐसा दो खंड जोड़ने पर धन 1 गुणा करने पर ऋण 20, क्या होगा, बना लीजिए x² धन 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0, इन दोनों में से x का मान x धन 5, इन दोनों में से -4 का मान x धन 5 बराबर 0, दोनों में से x धन 5 कॉमन हो गया, बच गया x माइनस 4 बराबर 0। वही चीज दो प्रोडक्ट, दोनों 0 नहीं होंगे तो एक एक 0 होगा, यदि x धन 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, और यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, तो ये x के दो मान प्राप्त हुए, द्विघात समीकरण है, दो मान प्राप्त हुए। इस तरह से और भी इसमें सवाल हैं, हमारे देखने में जो कठिन लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो कठिन लगे आप फोन करके पूछेंगे। एक सवाल देखिए, 7वां आपको बता रहा हूँ, सातवां सवाल, 2 करड़ी में 3x² माइनस 14x धन 4 करड़ी में 3 बराबर 0। वही चीज, इसको बताने का उद्देश्य केवल यही है कि करड़ी देख के बच्चे घबराते हैं, घबराना नहीं है। इसका गुणा करिए, 4 दूनी 8, करड़ी में 3 करड़ी में 3 8 लिखिए, फिर 24 हो जाएगा, और ये है 14, तो गुणा करने पर धन, जोड़ने पर ऋण, तो ये तो आसान हो गया,
2 करड़ी में 3x स्क्वायर माइनस 2x धन 12 ऋण 12x। धन में नहीं आएगा क्योंकि ऋण ही है, ले आना है। तो ऋण 12x धन 4 करड़ी में 3 बराबर 0। देखिए दोनों को जोड़िए -14, दोनों से गुणा करिए तो 12 दूनी 14, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, एकदम सही है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? तो 2x कॉमन लिए तो करड़ी में 3x, माइनस यहाँ से 1 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 4 कड़ी में 3 यहाँ है, अब 12 x यहाँ लिखा है, तो हम यहाँ से 4 कड़ी में 3 कॉमन ले लेंगे, 4 कड़ी में 3। अब आप देखिए यहाँ 12 दिया हुआ है, 12 को हम इसको बदलेंगे, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 6, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 4 गुणे 3 लिख लीजिए, 4 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। तो 4 करड़ी में 3 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ? केवल करड़ी में 3, करड़ी में 3x धन माइनस कॉमन लिया गया है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब ये दोनों चीज दोनों में कॉमन है, तो करड़ी में 3x माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो 2x माइनस 4 करड़ी में 3 बच गया। दो पदों का गुणनफल 0 है, तो इसमें एक एक पद को अलग अलग 0 करके हमको निकालना है। लिखेंगे यदि करड़ी में 3x माइनस 1 बराबर 0, तो करड़ी में 3x बराबर 1 या x बराबर 1 बटे करड़ी में 3। और यदि 2x माइनस 4 करड़ी में 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 4 करड़ी में 3 या x बराबर 4 करड़ी में 3 बटे 2 या 2 करड़ी में 3। तो ये x के दो मान प्राप्त हुए जो आपके आंसर होंगे। इनको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, खूब बढ़िया से देख लीजिए। ये आसान सवाल है। एक सवाल आपको और इसमें हम बता रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। एक सवाल और देखिए, ये चूंकि अंक में संख्या में नहीं है इसलिए आप लोग घबरा सकते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। वाई स्क्वायर माइनस पी धन क्यू वाई धन पी क्यू बराबर 0। सभी सवालों से थोड़ा सा हटके है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें चर राशि वाई और जो अचर राशि है वो पी और क्यू के रूप में दिया है। तो आप देखेंगे इसको लगाने के लिए केवल इसको तोड़ देना है, तोड़ देंगे आसान हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस पी वाई धन यहाँ है, ऋण का जब गुणा करेंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण क्यू वाई धन पी क्यू बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से वाई कॉमन है, वाई माइनस पी। इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्यू कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिए, वाई माइनस पी बराबर 0। दोनों जगह से वाई माइनस पी कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस क्यू बचा बराबर 0। वही काम, यदि वाई माइनस पी बराबर 0 तो वाई बराबर पी, और यदि y माइनस क्यू बराबर 0 तो y बराबर क्यू। ये y के दो मान प्राप्त हो गए, ये आपके आंसर हो जाएंगे। आप इसको नोट कर लेंगे। इस प्रश्नावली में इस तरह से कुल 16 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से 8 बता दिया गया। एक दो सवाल आपको मैं और बता दूं, आपको कोई कठिनाई न हो। और देखिए इसी प्रश्नावली का
14वां सवाल 3x माइनस 8/x बराबर 2। इसको हल करके x का मान निकालना है। यह सवाल 2014 में पूछा गया, यूपी बोर्ड में 2014 में आया है। तो इसके लिए हम x से पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। पूरे समीकरण में x से गुणा करने पर ये हो जाएगा 3x² माइनस 8 बराबर 2x। इसको भी इधर पक्षांतर रखेंगे, 3x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, इसका हल भी समाप्त हो गया। आप इसको लगाएंगे तो 8 3 के 24, गुणा करने पर 24 माइनस 24 और जोड़ने पर ऋण 2, तो इसको लगाने का वही काम, बीच वाले का दो खंड तोड़ेंगे, x 3x² माइनस 6x और धन 4x माइनस 8 बराबर 0। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 2x, गुणा करेंगे तो माइनस 6 जोड़ के 24 सही है एकदम इसी के अनुरूप। अब इन दोनों में से 3x कॉमन लेंगे, x माइनस 2, इसमें से धन 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, ले लीजिए। यहाँ बचा 3x, यहाँ बचेगा धन 4 बराबर 0। लिखेंगे यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, और यदि 3x धन 4 बराबर 0 तो 3x बराबर ऋण 4, x बराबर ऋण 4/3। तो x के लिए दो मान प्राप्त हुए। अब इसको नोट करेंगे। आप वीडियो रोक करके और भी इतने इस तरह के इतने सवाल इस किताब में मिले, आप उनको नोट करेंगे, लगाएंगे और लगा के जहाँ नहीं समझ में आ रहे, ये जो सवाल लगाए जा रहे हैं इनसे हेल्प लेंगे और सूचित करेंगे हमको फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ये जो लिंक के द्वारा आपको भेजा जा रहा है इस माध्यम से आप इन सवालों को लगाएंगे। एक लास्ट सवाल आपको बता दें, ये जो सवाल है आपकी किताब का, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। 100x² माइनस 20x धन 1 बराबर 0। बीच में दिया माइनस 20x, तो ऐसा दो खंड करेंगे कि जोड़ने पर माइनस 20x और गुणा करने पर 100x। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x धन 1 बराबर 0। इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे 10x, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0। दोनों में से इतना कॉमन बन गया 10x माइनस 1, यहाँ बचा 10x माइनस 1 बराबर 0। दोनों एक ही चीज है। तो यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/10 इसको लिखेंगे। और यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो वही चीज x बराबर 1/10। तो इसमें x के एक ही मान दो बार प्राप्त हो रहे हैं, 1/10 1/10। इस तरह से ये गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना आज आप जान गए, समझ गए। कल आपको बताया जाएगा पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। देखिए बहुत बचा के घर पर रहिएगा, पढ़िएगा, लिखिए, पढ़िए लिखिए, खूब मन लगा के पढ़िए। अपने दोस्तों को भी यह शेयर करिए और बताइए कि पढ़ाई है, पढ़ाई चालू हो गई है, पढ़ना है आपको। और जहाँ भी दिक्कत होगी फोन करके पूछिए, इसी लिंक से आप पूछिए, व्हाट्सएप से पूछिए, तमाम सुविधाएं हैं। आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके बताया जाएगा, जैसे भी होगी आपकी मदद की जाएगी। लेकिन घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बिल्कुल बाहर न निकलिए। अगला स्ट्रेन जो आ रहा है वह केवल बच्चों के लिए ही खतरनाक है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है। धन्यवाद।